नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलम। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य मवर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। 7 मिनट स्वाध्याय, 5 मिनट प्रार्थना। इसके अंतर्गत अपन ने शलाका पुरुष का वर्णन करने वाला चौथा श्लोक समझा था। एक बार जो 63 शलाका पुरुष है उनके नाम आप में से कोई बताएगा? हाँ, याद कर लेना, कक्षा के पश्चात अपन सबसे सुन लेंगे, ठीक है? और या तो एक बार हम रिवाइज करा लेते हैं ताकि आपको पुनः याद आ जाए जिनको याद नहीं है, ठीक है? चलिए, 63 शलाका की पुरुष की गिनती में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। अच्छी बात है। अब इनका विवरण अपन समझे क्योंकि बहुत बेसिक विषय है। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनको इनका पूरा विवरण नहीं पता होता है कि कौन कहलाते हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले अपन तीर्थंकर की बात करते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं, बताओ बेटा। तो तीर्थंकर 24 होते हैं। चलो, ये तो आ गया। परिभाषा, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर बहुत सामान्य सी पाठशाला में पढ़ने वाला प्रथम सोपान में ही आएगा। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे। प्रवर्तन करे यानी उसको जो चलाए, धर्म का उपदेश भव्य जीवों के लिए जो देते हैं, है ना, उसे कौन कहते हैं? उसे तीर्थंकर। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। और वो कितने होते हैं? एक काल में, जैसे अभी जो काल चलन, एक काल में कितने होते हैं? 24 ही होते हैं, ना 23 ना 25। उनकी संख्या फिक्स है। कितनी? 24। अच्छा, बताओ, तीर्थंकर है वो पंच परमेष्टि में से कौन से परमेष्टि का स्वरूप है? किसके अंतर्गत आएंगे तीर्थंकर? अरिहंत परमेष्टि के। बहुत सुंदर, अरिहंत परमेष्टि के अंतर्गत आते हैं तीर्थंकर। अच्छा, तो अब ये बताओ, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? हाँ, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? तो उसका समाधान अपन प्राप्त करेंगे। भगवान की श्रेणी में अरिहंत और सिद्ध दोनों आते हैं। वैसे देखा जाए तो पंच परमेष्टि पूरे ही हमारे भगवान है ना। लेकिन भगवान ऐसे मूल रूप से अगर जिनेंद्र प्रभु देव के रूप में अपन पूजे की बात करें तो अरिहंत और सिद्ध ये दोनों भगवान के, मतलब भगवान कितने हो गए? तो भगवान अनंतानंत। अपन सिद्ध परमेष्टि की संख्या लेंगे तो कितनी आ जाएगी? अनंतानंत। और तीर्थंकर भी, मतलब अरहत परमेष्टि भी। तो भगवान कितने हैं? अनंत होते हैं, अनंतानंत होते हैं। और तीर्थंकर कितने होते हैं? मात्र 24 ही होते हैं, ठीक है? और तीर्थंकर के पंचकल्याणक होते हैं। जो तीर्थंकर है वो भगवान है, लेकिन जो भगवान है वो तीर्थंकर हो ही वो ज़रूरी नहीं है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए स्टेटमेंट पर। जो तीर्थंकर है वो भगवान है, लेकिन जो भगवान है वो सभी तीर्थंकर हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान के में अंदर ही तीर्थंकरों का समावेश होता है ना। तीर्थंकर हो वो भगवान निश्चित कहलाएंगे, लेकिन जो भगवान है वो सभी तीर्थंकर प्रकृति
क्या तीर्थंकर पद के धारी होंगे ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मात्र 24 ही एक काल में, एक समय में, जब ये जो भी जी की जो 24 ही है, जैसे अभी का काल है, अभी जो समय चल रहा है उसमें कितने 24 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ भरत क्षेत्र की बात है, ठीक है। तो ये तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। बहुत सुंदर। अब फिर आगे उनकी संख्या 24, नाम सबको पता होगा, और उनके एक विशेष चिन्ह होते हैं, निश्चित रूप से तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, जो स्व और पर के कल्याण के निमित्त, कल्याण के कारक होते हैं। उनके जीवन में ऐसी विशेष घटनाएं घटती है पंच कल्याणक स्वरूप। तो ये तीर्थंकरों के नियम से पंच कल्याणक होते हैं। बाकी जो केवली होते या अरहत भगवान होते हैं इन 24 तीर्थंकरों के अलावा, उनके कल्याणक मतलब जैसे हाँ कल्याणक उनके 3 और वो सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन फिर भी कल्याणक तो किसके होते हैं, तीर्थंकर के ही होते हैं, बाकी सबके कल्याणक नहीं होते हैं। तीर्थंकर का समोशरण लगता है, सामान्य अरहंत परमेष्टि की गंधकूटी होती है ना, बाकी केवलियों में गंधकूटी होती है, और तीर्थंकर का वैभवशाली से समोशरण लगता है। तो ये भगवान और तीर्थंकर में ये तीर्थंकरों के चिन्ह पाए जाते हैं, उनके पहचानने के लिए, उनके जो अंगूठे पर अपन ने पढ़ा है पाठशाला में। तो ये सब डिफरेंसेस है। बाकी तीर्थंकर भी हमारे आराध्य, हमारे भगवान हैं, और बाकी सभी पंच परमेष्ठी भी हमारे भगवान की श्रेणी में आते हैं। बहुत सुंदर। फिर आगे क्या था, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कितने, तो 12, अपन 12, यानी चक्रवर्ती कितने होते हैं, 12। चक्रवर्ती किसे कहते हैं, बताएगा कोई, थोड़ा थोड़ा नॉलेज। हाँ, जो मनुष्य बोले को, जो मनुष्य लोक में जो मनुष्यों के जो राजा, उसमें प्रमुख जो 6 खंड यानी 6 खंडों के स्वामी, 6 खंडों के अधिपति जो होते हैं, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। चक्र रत्न की जिसको प्राप्ति होती, वो उसे दिग्विजय करने के लिए, 6 खंड को जीतने के लिए वो निकलते हैं, और उनके वो कौन होते हैं, चक्रवर्ती। प्रमुख राजाओं में सबसे मुख्य प्रमुख मनुष्यों के राजा में उसे कौन कहते हैं, चक्रवर्ती। ये इनके ये ऐसा नियम होता है कि या तो ये अगर ये सब परिग्रह का त्याग करके और फिर संयम पथ को अंगीकार करते हैं तो ये नियम से स्वर्ग जाते हैं, और अगर ये परिग्रह सहित ही अगर इनका मरण होता है तो ये नियम से नरकगामी होते हैं। ये कितने होते हैं, 12। अब 6 खंड के अधिपति होते, तो 6 खंड कौन कौन से 6 खंड, तो आता है उसमें 5 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड। म्लेच्छ मतलब जहाँ बिल्कुल भी धर्म नहीं होता है, सज्जनता नहीं होती है, कोई भी धर्मात्माएं नहीं पाए जाते, ना मंदिर ना गुरु, कुछ भी नहीं पाया जाता। और एक आर्यखंड, आर्य यानी सज्जनता, धर्मात्मा, जहाँ वो लोग रहते हैं, धर्म जहाँ रहता है, वो कौन सा, आर्यखंड, जहाँ हम अभी रहते हैं। भारत जैसे बोलते हैं जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारत देशे, अमुक राज्य, अमुक नगरे, ये बोलते हैं ना अपन। तो हम कौन से, आर्य पुरुष, यानी हम सज्जन धर्मात्मा, हम संस्कारवान पुरुष है, धर्म करने की पात्रता है हम में, तो इसका सौभाग्य मानना चाहिए। अगर ऐसे म्लेच्छ खंडों में सोचो जन्म हो गया होता तो कहाँ अपन को ये संगति और वगैरह मिल पाती, वहाँ बिल्कुल भी धर्म नहीं होता। फिर भी 6 खंडों के जो अधिपति होते उन्हें कौन कहलाते हैं, हाँ बिल्कुल, ये होते हैं चक्रवर्ती, और इनकी संख्या होती है 12। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है इस काल के, आदिनाथ। और इस काल के चक्रवर्ती में सबसे पहले चक्रवर्ती कौन से हैं, तो वो है भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से यह देश का नाम पड़ा। नियम होता है, जो चक्रवर्ती का नाम होता है ना, उसी से देश का नाम पड़ता है। तो ये भरत यानी भारत देश जिसके नाम से पड़ा है, वो भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती थे। ठीक है, तो अभी आज ये 2 विषय अपन समझते हैं, फिर कल अभी जो नारायण इसका भी समझ लो। नारायण कौन से होते हैं, ये सभी महापुरुष हैं। नारायण कितने होते हैं, 9, यानी जो मुनि तपस्या करते हैं और फिर उनको जो तपस्या करके निदान कर लेते हैं अंत समय में कि मैं ऐसे, मेरे पास भी इतना ऐश्वर्य वैभव, इच्छाएं रह जाती हैं जिनकी, वो ऐसे अनेक विशुद्धि तो उनकी बढ़ी, बहुत पुण्य तो हुआ, तो वो नियम से नारायण पद की प्राप्ति करते हैं, और वो संयम कभी भी नहीं ले पाते हैं। ये भी एक महापुरुष है जो 3 खंड के स्वामी होते हैं।
हाँ, तो 3 खंड, ये जो 2 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड के, मतलब इस रूप से ये 3 खंड के स्वामी होते हैं। हाँ, तो उसमें फिर ये क्या होता है, जैसे अभी उनके एग्जाम्पल देखें तो कृष्ण, लक्ष्मण, ये सभी नारायण थे। तो ये क्या, इन नारायण का नियम से ऐसा होता है कि वो नियम से नरकगामी, क्योंकि परिग्रह सहित और बहुत संक्लेश से उनका मरण होता है, तो ये नारायण नियम से नरकगामी होते हैं। तो ऐसा, और आगे फिर उनका मार्ग प्रशस्त होता है, तो फिर वो तीर्थंकर आदि मोक्षगामी निकट भव्य जीव होते हैं ये सब। दूसरे होते हैं 9 प्रतिनारायण। प्रतिनारायण यानी नारायण के विपक्षी, इनकी मृत्यु नियम से नारायण के हाथों होती है ना। तो ये प्रतिनारायण होते, जैसे रावण हो गया, है ना, नारायण प्रतिनारायण था रावण। फिर वहाँ जरासंध जो थे, जिनकी मृत्यु कृष्ण से हुई थी ना, तो वो प्रतिनारायण। तो इस रूप से ये प्रतिपक्षी होती है और ये भी नरकगामी होते हैं। और बलभद्र वो भी 9 होते हैं, यानी ऐसे महापुरुष जिनके पास बल तो बहुत है, लेकिन उनके परिणाम कैसे होते हैं, भद्र, मतलब एकदम नम्र विनम्र धर्म ध्यान के परिणाम बने रहते हैं। और ये नियम से स्वर्गगामी होते हैं, जैसे राम हो गए, वो बलदेव जो कृष्ण के भाई थे। नारायण और बलभद्र ये दोनों भाई होते हैं, नारायण और बलभद्र, नियम से इनका भाई राम, ये बलभद्र थे। तो ये निश्चित रूप से स्वर्गगामी और या फिर तद्भव मोक्षगामी भी हो सकते हैं। तो इस रूप से हम आगे अब 9 ये शलाका पुरुषों का वर्णन अपन ने समझा। अब 5 मिनट की प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप हमारे सामने, जिनकी आराधना देव, इंद्र, सौधर्म इंद्र, नारायण, प्रतिनारायण सभी जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे परम वंदनीय वीतराग प्रभु, उनकी शरण हमें मिली है, उनको बारंबार नमस्कार हो। उनका स्वरूप परम शांत, सभी इंद्रिय और मन को जिसने जीत लिया है, जो अवश्य है, किसी के वश में नहीं, ऐसे अवश्य रहे तभी 3 लोक के नाथ बने। वंदे तदगुण लब्धये, हे प्रभु मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। मैं ना किसी से प्रभावित होऊं, ना मैं किसी को प्रभावित करूं। मैं ना किसी के प्रभाव में जीऊं, ना मैं किसी के अभाव में जीऊं। हे भगवान, जैसे आप अपने स्वभाव में जी रहे हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव में जीऊं। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम बोल। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम बोल। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम बोल। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम बोल। ओम नमो जिनाणम।